पहले विश्व युद्ध में किया गया था खतरनाक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। आखिर क्या थी ये खतरनाक रसायन हथियार जो ज्यादातर मौतों के लिए था जिम्मेदार? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू होकर 1918 में खत्म हुआ था। इस युद्ध में नागरिकों और लड़ाकों सहित करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस दौरान रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ था। एक रिसर्च के अनुमान के मुताबिक इस लड़ाई में हुई गई कुल मौतों में से 85% मौतें रासायनिक हथियार की वजह से हुई थी। सबसे ज्यादा मास्टर गैस का रासायनिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जर्मनी ने रासायनिक हथियार के तौर पर जहरीला मास्टर गैस का इस्तेमाल खासकर कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना पर किया था, जिसकी वजह से उनके अनगिनत सैनिक और साथ ही आम नागरिक भी मारे गए थे। रासायनिक हथियारों का उपयोग ने प्रथम विश्व युद्ध को बहुत ही विनाशकारी बना दिया था। आखिर ये कैसे असर करती थी जहरीली मास्टर गैस? तो आपको बता दें कि मास्टर गैस बहुत ही जहरीली होती थी। खुली त्वचा पर यह फफोल डाल देती है। इस बेहद जहरीले रसायन की चपेट में आने से त्वचा सहित आंख और फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। किसी पर इसके हमले के 1 से 6 घंटे बाद इसका असर दिखाई पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध में आखिर भारत का क्या स्टेटस था? तो आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत का शासन था। हमारे लाखों सैनिक ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध में उतरे थे, जिनमें से हजारों की संख्या में शहीद हो गए और अनगिनत सैनिक घायल हो गए थे। इस युद्ध में अंग्रेजों को भारत का समर्थन मिलने का एक कारण यह भी था कि लोगों को ये उम्मीद थी कि इसके बाद ब्रिटिश सत्ता भारत को आजाद कर देगी या फिर यहाँ के लोगों के हित में संवैधानिक सुधार करेगी। लेकिन युद्ध के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1914 में शुरू होकर प्रथम विश्व युद्ध कई सालों तक चला और 1918 में जाकर खत्म हुआ। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई और उस पर तमाम प्रतिबंध लगाए थे। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति नहीं बल्कि विराम हुआ था। इस विश्व युद्ध के बाद हुई संधि और जर्मनी पर इलॉजिकल तरीके से थोपे गए प्रतिबंधों के चलते दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ी, जो कि पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी था। दूसरे विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध से भी एक कदम आगे बढ़कर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके भयानक नतीजे के तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना और इन शहरों को हमेशा के लिए तबाह कर देना। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संघ का निर्माण हुआ, जिसने कई शांति संधि बनाई और उनका प्रमुख कारण दुनिया में शांति बनाए रखना था, ताकि दोबारा इस तरह विनाशकारी युद्ध ना हो सके।